फैसला आबाद डिवीजन में ज़िला झंग है ये, और सुहेल साहब की तरफ चलते हैं। सुहेल साहब ये बताइएगा, झंग शहर के कौमी असम्बली के हल्का 108 में किन सियासी पहलवानों में इंतखाबी दंगल होने वाला है, क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? ये जी NA 108 झंग है। यहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात इस दफ़ा नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फैसल सालेह हयात को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये 1970 में भी MNA मुंतखब हुए थे और उस वक़्त यंगेस्ट MNA थे। तो अब जो यूँ समझिए कि जो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें उनका शुमार होता है। यहाँ किसी ज़माने में इसी शाह जीवना फैमिली के दो ग्रुपों में मुकाबला होता था। सईदा आबदा हुसैन और फैसल सालेह हयात जो थे ये दो राइवल थे, हालांकि दूर के कज़न भी लगते थे। फिर बुखारी ख़ानदान था, वो भी इनका कज़न था, वो भी इलेक्शन लड़ते थे। लेकिन अब आबदा हुसैन की फैमिली से इस दफ़ा कोई कैंडिडेट नहीं है और फैसल सालेह हयात जो हैं वो पीपल्स पार्टी को हाल ही में छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी इन्होंने छोड़ी थी और पैट्रियट में शामिल हो के वफाकी वज़ीर दाखिला बन गए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बड़े करीब रहे, उनके भी वफाकी वज़ीर जो हैं वो रहे। तो इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है सियासी। ये शाही किले में भी रहे जब पीपल्स पार्टी का इब्तला का दौर था, तो बड़े पुख्ता सियासी कारकुन हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फ़ैसला किया है कि नहीं, मैं नून की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा। और उनके मुकाबले में साहबज़ादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब हैं, जो पिछली दफ़ा जिन्होंने फैसल सालेह हयात को हरा दिया था और ये सुल्तान बाहू की गद्दी से बिलोंग करते हैं। तो इनका मेन मुकाबला है। और यहाँ पीपल्स पार्टी ने पीर सैयद हैदर शाह बुखारी साहब को खड़ा किया है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे जो है मजहबी वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सिपाही साहबा का भी बड़ा असर रहा, यहाँ पे सियाल शरीफ का भी बड़ा असर है, यहाँ पे सुल्तान बाहू का भी बड़ा असर है। तो लेकिन यहाँ से मौलाना मोहम्मद रियाज जंगवी जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो ये इस हलके की कहानी ये है कि इस हलके से जो भी मुंतखब होता है वो बड़ा अहम होता है, और अगर वो फैसल सालेह हयात जीत गए तो डेफ़िनेटली मरकज़ में या सूबे में उनका कोई अहम किरदार होगा। वो जितनी दफ़ा भी इलेक्ट हुए हैं कुछ ना कुछ उनका मरकज़ में या सूबे में कोई किरदार रहा है। साहबज़ादा महबूब सुल्तान जो है ये नज़ीर सुल्तान के कज़न हैं। नज़ीर सुल्तान साहब जो हैं ये भी बहुत अरसा तक रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे, एक वफाकी वज़ीर रहे। तो ये मुकाबला सख्त होगा, लेकिन पिछली दफ़ा चंद सौ वोटों से जो थे वो फैसल सालेह हयात हारे थे। देखना यह है कि इस बार भी वही चीज़ रिपीट होगी या नून में जाने से फैसल सालेह हयात के वोट अब बढ़ गए। ठीक, सुहेल साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। झंग से हमारे नुमाइंदे लियाकत अली अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो लियाकत से जानते हैं, लियाकत, हल्का NA 108 में इंतखाबी गहमा गहमी की क्या सूरत हाल है? आवाम को किस उम्मीदवार से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है? जी, कौमी असम्बली का हल्का NA 108 झंग 1 दो तहसीलों 18 हज़ारी और झंग के इलाकों पर मुश्तमिल है, और इसमें दरियाए जेहलम और चनाब के दोनों किनारों पर बसने वाले अफराद की अक्सरियत शामिल है। इस हल्के में दो सूबाई हल्के PP 125 और PP 131 मुकम्मल तौर पर शामिल हैं, जबकि PP 126 का भी कुछ इलाका कौमी असम्बली के इस हल्के में आता है। इंतखाबी सूरत हाल की यहाँ बात अगर की जाए तो यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साहिबजादा महबूब सुल्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद करदा सैयद हैदर बुखारी काबिल ज़िक्र उम्मीदवारों में शामिल हैं। ताहम उम्मीद ये की जा रही है कि असल मुकाबला साहिबजादा महबूब सुल्तान और मखदूम फैसल सालेह हयात के दरमियान होगा। इंतखाबी गहमा गहमी की अगर बात की जाए तो जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं वो पिछले एक लंबे अरसे से हल्के में मौजूद हैं और भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं और अपने वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं उनका ताल्लुक़ एक मारूफ रूहानी घराने से है और
वो हज़रत सैयद महबूब आलम अलमारूफ पीर करोड़िया शाह जीमना की औलाद में से हैं और उनके दरबार के सजादा नशीन हैं, और इस तरह उनके मुरीदैन और अकीदतमंद भी जो हैं वो इस हलके में शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है। इससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में शामिल थे, जबकि वो साबिक़ा अदवार में अहम वफाकी वजारतों और सूबाई ओहदों पर भी फायज रहे हैं, और एक मजबूत सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और वो ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है उस पर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मखदूम फैसल साले हयात की अगर बात की जाए तो जो इलाके के अवाम हैं तो वो उनसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जिसकी वजह ये है कि उनके साबिक़ा अदवार में उनके रिकॉर्ड पर कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। उनमें जो काबिल ज़िक्र काम हैं उनमें सरगोदा रोड पर चुंड बरवाना के मकाम पर पुल की तामीर है, देही इलाकों में बिजली की फराहमी है, और ख़ास तौर पर जो उनका कारनामा आवाम में सराहा जाता है वो ये है कि उन्होंने अपने इलाके में हज़ारों की तादाद में जो नौजवान हैं उनको सरकारी मुलाजमतों के ज़रिए रोज़गार फराहम किया है। इसके बरक्स अगर साहबज़ादा महबूब सुल्तान की बात की जाए तो साहबज़ादा महबूब सुल्तान गुज़श्ता इंतखाबात में PTI के टिकट पर इस हल्के से कामयाब करार पाए थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात के बाद से वो रूपोश रहे हैं, और चंद दिन कबल वो हल्के में कुछ मकामात पर कैंपेन करते दिखाई दिए हैं, और इस तरह उनको जो है अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए मौका नहीं मिल रहा। साहबज़ादा महबूब सुल्तान का ताल्लुक़ भी एक मज़बूत रूहानी घराने से है, और वो सूफ़ी शायर सुल्तान उल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के खानवादा से हैं, और एक मज़बूत सियासी घराना भी है उनका, और उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, और उनके मुरीद हैं, और ख़ास तौर पे जो PTI का जो वोटर्स हैं वो उनकी अपने तौर पर मुहिम चलाए हुए हैं। जहां उन्हें इस इंतखाबी मुहिम के दौरान ना होने का नुकसान पहुंचा है, वहीं नई हल्का बंदियों में भी अहमदपुर सियाल के इलाके इस हल्के से निकाले जाने के बाद भी उनको नुकसान हुआ है। ताहम जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं वो बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं, और अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि अगर जुलाई 2022 के ज़िमनी इलेक्शन की तरह PTI का वोटर्स अगर निकलता है तो फिर साहबज़ादा महबूब सुल्तान जो हैं उनकी पोजीशन खासी मुस्तहकम हो सकती है। लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम कुछ बात करेंगे NA 109 की। सुहेल साहब, साबिक वज़ीर दाखिला फैसल साले हयात भी ज़िला झंग से ही हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ज़िला झंग से। यहाँ की इंतखाबी सूरत हाल क्या है? जी, NA 109 झंग शहर जो है ये इसलिए भी दिलचस्पी का मरकज़ है क्योंकि ये वो हलका है कि जहाँ पे सिपाही साहबा बनी, जहाँ पे फ़िरका वारियत की आग भी भड़कती रही। आपको याद होना चाहिए यहाँ फ़िरका वाराना फसादात भी हुए, और यहाँ से सिपाही साहबा के लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में भी अपना रोल जो है वो अदा करते रहे। तो इसलिए ये हलका अब भी उसी हवाले से अहम है। यहाँ पे इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद याकूब शेख साहब को टिकट दिया है। ये इनकी वाइफ भी जो है पहले इलेक्ट हुई हैं, राशिदा याकूब, और याकूब शेख साहब भी ये यूसुफ शेख साहब के बेटे हैं। यूसुफ शेख साहब जो हैं ये बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी थी इनकी, और जो लाहौर का रॉयल पाम है वो इनके भाइयों का है, रमज़ान शेख का और दूसरे भाइयों का, और ये सबसे बड़े शेख यूसुफ साहब की जो अहलिया थी उनमें से हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा मालदार आदमी हैं, और इनके मुकाबले में बड़े वहाँ से कई बार जीतने वाली जो शेख फैमिली है, इन दोनों का फैमिली वाइज कोई तल्लुक़ नहीं है। शेख यूसुफ जो हैं वो अलग फैमिली है, और शेख वकास अकरम जो है ये एक अलग फैमिली है। ये झंग शहर के रहने वाले हैं। इनके ताया जो थे शेख इकबाल वो मर्डर हो गए थे, और इनके वालिद शेख अकरम साहब ज़िंदा हैं। जब वकास अकरम साहब ने ख़ुद हिस्सा नहीं लिया
تو ان کے والد صاحب نے حصہ لیا تھا الیکشن میں اور وہ بھی MNA منتخب ہو گئے تھے۔ وقاص اکرم صاحب جو ہیں بڑی زوردار شخصیت ہیں اور جو ہیں وفاقی وزیر جو ہیں وہ بھی رہے ہیں، اور اس وقت پیپلز پارٹی نے یہاں بھی سید حیدر علی شاہ بخاری کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے، اور یہاں سے وہی جو میں ذکر کر رہا تھا مذہبی عنصر کا کہ جو سپاہ صحابہ کے محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے اس دفعہ قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی دونوں میں وہ امیدوار بن گئے ہیں، جس پر جو حق نواز جنگوی صاحب جو کہ سپاہ صحابہ کے بانی ہیں، ان کے بیٹے مسرور نواز جنگوی ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں، اور جو اعظم طارق صاحب کے بیٹے ہیں معاویہ اعظم طارق وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو لیکن فی الحال جو ہے اوپر سے تو ود ڈرا کر لیا جو قومی اسمبلی کے حلقے سے باقی نے صوبائی اسمبلی، اور انہوں نے اب نون لیگ کی جو حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے NA 109 میں؟ لیاقت آپ یہ بتائیے گا کیا سیاسی صورتحال، انتخابی صورتحال کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور کیا انتخابات سے قبل کوئی سیاسی جوڑ توڑ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حلقے کے عوام میں کس امیدوار کو لے کر زیادہ جوش و خروش ہے؟ جی، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 109 جنگ کا شہری حلقہ ہے، اور اس میں جو ہے جنگ شہر کے علاقے اور اس سے ملحقہ دیہی آبادیاں شامل ہیں۔ صوبائی حلقوں کی اگر بات کی جائے تو جنگ کا شہری صوبائی حلقہ PP 127 مکمل طور پر اس میں شامل ہے، جبکہ ایک صوبائی حلقہ PP 126 اور 128 کے کچھ علاقے بھی اس حلقے میں آتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شیخ محمد یعقوب، پاکستان رائے حق پارٹی کی جانب سے اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی، اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار شیخ وقاص اکرم قابل ذکر ہے، اور ان امیدواروں کو مقابلے کے میدان میں دیکھا جا رہا ہے۔ سیاسی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو جو اس حلقے کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے جس کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی ہیں، اور وہ اس وقت یہاں سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، وہ گزشتہ 3 انتخابات میں بھی انہوں نے یہاں سے حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے وہ جیت نہیں سکے۔ لیکن جو یہ حلقہ ہے اس میں جو ان کی جماعت ہے اس کا ایک مضبوط ووٹ بینک موجود ہے، اور وہ ہر دور میں رہا ہے۔ اس دفعہ بھی وہ بڑے پرجوش دکھائی دیتے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے اپنی انتخابی مہم چلائے ہوئے ہیں، اور جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس میں جو علاقے شامل ہوئے ہیں اس میں جو اس جماعت کے جو چاہنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے مزید علاقے بھی اس حلقے میں شامل ہوئے ہیں، اور وہ بڑے پر امید دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جو ان کے سابق حریف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو شیخ وقاص اکرم ہیں، وہ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں۔ ان کے جو والد ہیں شیخ محمد اکرم، وہ بھی MNA رہ چکے ہیں، اور موجودہ جو الیکشن ہے اس میں ان کے والد PP 127 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ان کا ایک مضبوط سیاسی گروپ یہاں پر موجود ہے، اور PTI کی بھی انہیں حمایت حاصل ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد جو شیخ وقاص اکرم ہیں ان کے خلاف تھانہ کوتوالی میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس کے بعد سے وہ روپوش ہیں، جبکہ جو ہے ان کے گھر پہ متعدد بار پولیس کے چھاپے پڑ چکے ہیں، اور ان کی جو فیملی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی منظر سے غائب ہیں، اور اس طرح ان کو جو ہے انتخابی میدان میں موقع نہیں مل پا رہا کہ وہ اپنی انتخابی مہم کو خود جو ہے وہ چلا سکیں۔ البتہ ان کا جو گروپ ہے اور جو PTI کے جو لوگ ہیں وہ ان کی انتخابی مہم کو چلائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر شیخ محمد یعقوب کی بات کی جائے تو وہ شہر کے حلقہ سے MP رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی جو بیوی ہیں راشدہ یعقوب شیخ، وہ بھی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اس الیکشن میں بھی شہری حلقے سے امیدوار ہیں، اور وہ خود پہلی مرتبہ جو ہے MNA کی نشست پر بطور امیدوار سامنے آئے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے بطور MNA کے کینڈیڈیٹ کے یہ پہلا موقع ہے، اس لیے
ان کو ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। उनकी जो शख्सियत है उसको शहर में बतौर MPA तरक्याती कामों के हवाले से एक शोहरत हासिल है। ताहम चूँकि वो पहली दफ़ा आए हैं तो उनको जो MNA का हल्का है उसमें उनका ये पहला मौका होगा और उनको मेहनत करना पड़ेगी। अलबत्ता जो है ये इस इलेक्शन में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो राह हक पार्टी के जो साबिक MPA थे PP 127 में मौलाना मुआविया आज़म, और वो भी उम्मीदवार थे हल्का NA 109 में, लेकिन उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए और वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो देखने में ये आ रहा है कि अगर उनका ग्रुप जो है वो जिस ग्रुप को भी सपोर्ट करेगा तो उसकी वजह से एक तरफ तो जो उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं मौलाना अहमद लुधियानवी, उनको नुकसान पहुंचेगा, और जिस ग्रुप को वो सपोर्ट करेंगे उनको फ़ायदा होगा, और उसमें भी जो उनकी हिमायत के जो चांसेस हैं वो शेख याकूब के जानिब हो सकते हैं। ताहम इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो अब देखना ये है कि जो झंग के जो अवाम हैं वो पुराने जो आजमाए हुए सियासतदान हैं दोनों, उनमें से किसी का इंतखाब करते हैं या फिर जो नया चेहरा है उसको वेलकम करते हैं। जी।